Hey guys, what's up? मेरा नाम है निर्वैर एंड वी आर बैक विद अनदर वॉच लिस्ट फॉर द वीक वीडियो फॉर यू गाइस। तो देखते हैं कैसा एक्शन रहा इस वीक एंड नेक्स्ट वीक का आउटलुक भी देखेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी का एक्शन कैसा रह सकता है और देखेंगे हमारे सेटअप्स फॉर द वीक दोनों ही सेगमेंट्स में, स्विंग्स में और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। तो आइए बढ़ता हूं मैं अपने पीक टर्मिनल की तरफ और देखते हैं निफ्टी कैसा रहा है इस वीक। तो लास्ट वीक 8 जुलाई को काफ़ी एक गंदी कैंडल के बाद इस वीक निफ्टी ने क्लोजिंग बहुत अच्छी दी है। माइंड यू गाइस कि इस वीक काफ़ी हमारे जो हैवी वेट्स हैं, रिलायंस, HDFC बैंक रिजल्ट्स हैं और नेक्स्ट वीक काफ़ी एक्शन पैक्ड रह सकता है। तो मैं ये भी वार्निंग देना चाहूँगा कि आप लोग सेफली ट्रेड करें नेक्स्ट वीक। और निफ्टी का एक्शन देखूँ तो अभी भी इसी एक बड़ी रेंज में हम लोग स्टक हैं। यहाँ से अगर हम निकलते हैं और 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर बढ़ते हैं तो बुलिशनेस और कंटिन्यू करेगी। फ्राइडे के एक्शन की बात करूँ तो रिलायंस और HDFC ने अच्छा एक्शन दिखाया आज के दिन निफ्टी में लार्ज कैप स्पेस में। एंड टॉकिंग अबाउट द सेटअप्स जो हमारे सामने आ रहे हैं, FNO बास्केट में सबसे पहला सेटअप जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये लेवल काफ़ी एक की लेवल था एक्साइड के लिए, जिसका आज एक वीक दिन अच्छा ब्रेकआउट दिया है। तो इट्स इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। एक्साइड कंटिन्यूसली स्ट्रेंथ दिखा रहा है और स्टेज 2 में ट्रांजिशन कर चुका है अब। इसका पीयर है एक अमारा राजा बैटरीज, वो भी डिसेंट मोमेंटम दिखा रहा है। नंबर 2 स्टॉक जो हमारी वॉचलिस्ट में बन रहा है दैट इज डिविस लैब्स। तो डिविस लैब्स ने एक बहुत ही लंबे बेस का ब्रेकआउट यहाँ पर कंफर्म कर दिया है। 3 दिन पहले की कैंडल ने उसे कंफर्म कर दिया था और उसके बाद लास्ट 2 डेज से एक छोटा अच्छा हेल्दी पुल बैक ले रहा है डिविस लैब्स। नथिंग रॉन्ग विद इट। अगर यहाँ पर पुल बैक कंप्लीट हो जाता है लो वॉल्यूम्स के साथ, देन यहाँ पर एक अच्छा स्पॉट मिल सकता है, चीट स्पॉट मिल सकता है डिविस को प्ले करने का। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन वी हैव भेल। तो भेल में भी इस वीक रिजल्ट्स थे, रिजल्ट्स वर गुड और उसके बाद भेल ने आज ब्रेकआउट देने की कोशिश करी थी। बट ब्रॉडर मार्केट काफ़ी इंडाइसिस तो नहीं बट ब्रॉडर मार्केट काफ़ी वीक हो गया था आज के दिन। मोमेंटम स्टॉक्स ने काफ़ी बीटिंग ली। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स इन माई वॉच लिस्ट और मोस्ट ऑफ द मोमेंटम स्टॉक्स वर डाउन। 2 से 4% भी स्टॉक्स डाउन थे। तो भेल ने भी एक करेक्शन दिखा दिया है। अच्छा, मैं वेट करूंगा, चाहूंगा 3-4 दिन भेल यहाँ पर एक अच्छा बेस बनाए। मे बी इस बेस के अंदर वापस जाकर थोड़ा सा एक बार मूविंग एवरेज को हग करके फिर से ऊपर आने की कोशिश करे और 4-5 दिन की टाइटनेस के बाद अगर ये 440 लेवल तोड़ने की कोशिश करता है तो यहाँ पे बुलिशनेस बन सकती है। दैट बीइंग सेड, ये वाला जो पूरा बेस फॉर्मेशन बना रखा है भेल ने, इट इज़ वेरी गुड। यहाँ पर एक डबल बॉटम टाइप का फॉर्मेशन बना रखा है, ऊपर एक क्लीन रेजिस्टेंस है जिसका ब्रेकआउट कंफर्म अगर होता है तो भेल हैज चांसेस ऑफ हेडिंग हायर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन वी हैव प्रेस्टीज। आई नो प्रेस्टीज एक थोड़ा वीक बास्केट, रियल एस्टेट बास्केट से आता है, बट ये स्टॉक मेरी रेडार में इसलिए आया था क्योंकि रिसेंट जो अपर एंड इसने दिया है बॉटम से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 50% का अपर एंड स्टॉक ने दिया है। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करूँ, लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन की, तो एक इस तरीके की ट्रेंड लाइन हम इसमें बना सकते हैं। तो वीकली स्केल पर काफ़ी अच्छा लग रहा है ये स्टॉक मुझे। ब्रेकआउट अगर कंफर्म होता है, इन लेवल्स को प्रेस्टीज अगर तोड़ता है, 1750 लेवल्स को तोड़ने की कोशिश करता है तो निकल सकता है अच्छा। एंड रियल एस्टेट सेक्टर भी पकड़ सकता है मोमेंटम। यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पे एक डबल बॉटम काइंड ऑफ कह सकते हैं और पीछे भी एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था प्रेस्टीज में, जहाँ से प्रेस्टीज ने सपोर्ट लिया है और अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। द नेक्स्ट वन ऑन आवर लिस्ट इज ABB। ये स्टॉक भी वीकली टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छा हमें दिख रहा है। ऑल्दो यहाँ पर 2-3 बार इस लेवल से यहाँ पर अब ABB ने रेजिस्टेंस फेस करी है। तो मैं चाहूँगा कि डेली टाइम फ्रेम पर थोड़ी सी पॉज ले, थोड़ा सा यहाँ पर एक टाइट बेसिंग बनाने की कोशिश करे। अगर ABB यहाँ पर 2-3 इनसाइड बार्स इस मदर कैंडल के अंदर 2-3 इनसाइड बार्स बनाने के बाद इस लेवल को तोड़ने की कोशिश करता है तो बुलिशनेस डेफिनेटली कंटिन्यू कर सकती है ABB के अंदर। मूविंग ऑन, ये स्टॉक ऐसा है जो काफ़ी टाइम से हमारी वॉच लिस्ट में है और परफेक्ट है ट्रेंड फॉलोइंग के लिए, विच इज़ अपोलो हॉस्पिटल्स। स्टॉक अभी भी बना हुआ है अच्छे मोमेंटम में। यहाँ पे एक छोटा सा बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। लास्ट 3 वीक्स पुल बैक तो लिया है, बट अगर आप देखेंगे तो लास्ट 2 दिन वॉल्यूम्स बहुत ही कम थे। हॉस्पिटल और फार्मा अभी भी मार्केट वीक डेज में इन सेक्टर्स में हाइड करने की कोशिश करता है मार्केट और स्ट्रेंथ आती है इन सेक्टर्स में वापस। नाउ द लास्ट वन इज़ अ बोनस मेंशन। ये स्टॉक अगर आप लोगों ने हमें फॉलो कर रहे हैं 2-3 पिछले वीक से, तो मैं फेडरल बैंक को 3 बार इस सेटअप को दे चुका हूँ और तीनों बार इस सेटअप ने हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स दिए हैं। यहाँ पर एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की मैंने बात करी थी, जिसका टारगेट भी मैंने आप लोगों को बताया था कि लगभग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 16% का मूव। तो अगर हम देखें तो लगभग हमारा टारगेट मेट हो चुका है आज फेडरल बैंक में। आज फेडरल बैंक के रिजल्ट्स थे जो कि पॉजिटिव थे। फेडरल बैंक एक इकलौता ऐसा बैंकिंग स्टॉक है गाइस, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ही अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा था कंटिन्यूसली। बैंक निफ्टी वीक था,
या बैंकिंग स्टॉक्स कहीं पर भी थे, फेडरल बैंक हमेशा ऑड वन आउट था, हमेशा रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा था एंड दैट इज द रीजन जैसे ही थोड़ी सी स्ट्रेंथ आई देन इंस्टीट्यूशंस जंप्ड ऑन द स्टॉक एंड आज के अच्छे रिजल्ट्स के बाद द टारगेट हैज बीन मेट फॉर अस इन फेडरल बैंक। तो ये था हमारा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का व्यू, निफ्टी का व्यू। आइए देखते हैं हमारी स्विंग की वॉच लिस्ट कैसा कर रही है और मार्केट कैसा कर रही है, ब्रॉडर मार्केट। तो बात करूं मार्केट की तो गाइज मार्केट इज डेफिनेटली, मैं सेफ तो नहीं कहूंगा इस मार्केट को क्योंकि द ब्रेकआउट फेलियर रेट इज़ वेरी हाई। अगर जुलाई की भी बात करूं तो स्टॉक्स ऐसा कर रहे हैं कि स्टॉक्स ब्रेकआउट तो देते हैं अपने लेवल से, देन 2 दिन बाद वापस बेस में आ जाते हैं, फिर से उस बेस से जिस पॉइंट से सपोर्ट लेना चाहिए वहाँ से सपोर्ट नहीं लेते हैं, फिर देन दे अगेन गो अप। तो काफ़ी मिक्स्ड एक्शन है, मेरे पर्सनली भी मिक्स्ड एक्शन रहा और वॉच लिस्ट भी रोज़ एक मिक्स्ड काइंड ऑफ एक्शन में रहती है। इफ हाफ ऑफ द स्टॉक्स आर अप देन हाफ ऑफ द स्टॉक्स आर डाउन, द एक्शन इज़ वेरी चॉपी, क्लीन नहीं है एक्शन। ऑल्दो इंडाइसेस अच्छे दिख रहे हैं, मिड स्मॉल 400 अभी भी बना हुआ है अच्छा, 20 डेली मूविंग एवरेज से फ्राइडे को सपोर्ट लिया था, बट स्टिल आई वुड से बी सेफ आउट देयर, ट्रेड वेरी सेफली बिकॉज एक्शन अभी भी चॉपी बना हुआ है। बात करें सेटअप्स की तो स्विंग के लिए भी मैं एक्साइड इंडस्ट्रीज मेरा पहला नाम रहेगा बिकॉज यहाँ पर मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया वीकली लेवल पर काफ़ी अच्छा सेटअप यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। 1, 2, 3 बार सेटअप ने यहाँ से रेजिस्टेंस ली थी और इसके बाद आज फाइनली एक बैड वीक या बैड फ्राइडे के बोल सकते हैं, बैड फ्राइडे की क्लोजिंग के बाद अच्छा मोमेंटम दिखाया है। अर्निंग्स आर ड्यू इन अ फ्यू वीक्स तो उसका हम ध्यान रखेंगे, बट एक्साइड इंडस्ट्रीज is in a good bullish momentum. Number 2 on our list is Stallion India. Friday 10th जुलाई की एक अच्छी strong push candle के बाद although market थोड़ी weak रही but Stallion again held its ground. अच्छा लग रहा है, यहाँ पर एक tight basing बना रहा है। पीछे की बात करूँ तो एक बहुत ही strong अप रन दिया था, उसके बाद 5% बैंड में आ गया था स्टैलियन एंड ये लेवल थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा 220 का लेवल। अगर स्टॉक इस लेवल को तोड़ सकता है देन वी कैन हेड हायर टुवर्ड्स 250 लेवल्स। द नंबर 3 ऑन आवर लिस्ट इज रेडिको खैतान। रेडिको खैतान ने इस एक अच्छे जोन से निकलने के बाद अगेन वेरी टाइट कंसोलिडेशन यहाँ पर दिखा रहा है रेडिको खैतान। अगर इन लेवल्स को अच्छे वॉल्यूम्स के साथ तोड़ सकता है देन वी कैन हैव 40 to 50 ऑन द कार्ड्स। रेडिको मैंने थोड़े वीक्स पहले भी शेयर किया था, ये सेटअप इस जगह पर अच्छा सेटअप था इन लेवल्स पर भी। मूविंग ऑन वी हैव SOTL विच इज़ सविता ऑयल। ये स्टॉक मैं काफ़ी टाइम से वॉच कर रहा हूँ और अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम की बात करूँ तो स्टॉक यहाँ पर जो प्रायर रेजिस्टेंस एरिया था ना, यहाँ से रिजेक्शन फेस कर रहा है, बट अभी स्टॉक क्या कर रहा है लास्ट 2-3 डेज का एक्शन से मैं ये देख पा रहा हूँ कि स्टॉक 20 डेली मूविंग एवरेज से काफ़ी अच्छी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर 2 बार सपोर्ट लिया और मैं इन लेवल्स को कीनली वॉच कर रहा हूँ। अगर स्टॉक 610-615 लेवल्स को अच्छे वॉल्यूम के साथ तोड़ सकता है देन ये लेवल क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये लेवल भी क्लियर हो जाता है तो अच्छा मोमेंटम आने को दिख सकता है हमें सविता ऑयल। द नेक्स्ट वन ऑन आवर लिस्ट इज साकार हेल्थ केयर। तो साकार ने काफ़ी लंबे एक बेस के बाद ऑलमोस्ट ये बेस शुरू हुआ था 18 मई को, उसके बाद से स्टॉक 14 जुलाई तक अपने बेस के अंदर रहा और यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, वॉल्यूम्स वर वेरी गुड, बट देन जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया था स्टॉक्स वापस अपने बेस के अंदर बहुत जल्दी आ रहे हैं विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू एक्शन। ऑल्दो यहाँ पर तो एक पुल बैक मूव है ऑन लो वॉल्यूम्स, बट अगर ये इस लेवल को वापस से नहीं तोड़ता देन ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। अगर इन लेवल्स को तोड़ सकता है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ देन साकार विल क्लियर दिस जोन, ये बेस हमारे लिए क्लियर हो जाएगा एंड वी कैन हेड हायर। नंबर 3 ऑन आवर लिस्ट इज रेट गेन। तो रेट गेन भी काफी एक अच्छे मोमेंटम में दिख रहा है लास्ट फ्यू वीक से। अगर वीकली चार्ट की बात करूं तो अपने ऑल टाइम हाई, प्रीवियस ऑल टाइम हाई को तोड़ा है रेट गेन ने, जो कि 2024 में बनाया था और इसके बाद यहाँ पर अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, 10 डेली मूविंग एवरेज को हग करता हुआ ऊपर जा रहा है। आज भी आप देखें कितने ब्यूटीफुली 10 डेली मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया रेट गेन ने एंड अगर ये लेवल्स क्लियर करता है देन वी कैन हेड हायर। तो ये थी हमारी स्विंग की लिस्ट। हमने देखा कि निफ्टी का एक्शन इस वीक थोड़ा पॉजिटिव रहा बट स्मॉल कैप मिड कैप स्पेस में काफ़ी एक्शन चॉपी रहा, फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है। एक्चुअली क्या हो रहा है, स्टॉक्स ब्रेकआउट तो कर रहे हैं बट वापस अपने बेस के अंदर आ जा रहे हैं या काफ़ी टाइम ले रहे हैं। इन्वायरमेंट इतना स्विंग ट्रेड फ्रेंडली नहीं है अभी, तो आई वुड से ट्रेड वेरी सेफली। ये वाला वीकेंड फिल्ड विद लार्ज कैप अर्निंग्स है। मंडे को वी कैन हैव अ ऑसम डे, तो मंडे को वी कैन हैव एन एक्शन पैक्ड डे। देखते हैं कैसा रहता है नेक्स्ट वीक का एक्शन। आई होप यू गाइज विल डू वेल एंड ट्रेड सेफली आउट देयर। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। ऐसे ही वीडियोस के लिए फॉलो करना हमें मत भूलिएगा और ये वीडियो जरूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। सी यू गाइज। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.